जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पेट शिफ्ट 1 के एक पेपर सेट को जिसका कोड है ए। यह परीक्षा आयोजित हुई थी 24 अगस्त 2021 को। यह मैक्सिमम 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था जिसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिले थे। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग थी, यानी कि एक गलत उत्तर देने पे 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो पहले पे आएंगे इल्तुतमिश 1211 से 1236, दूसरे पे आएंगे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तीसरे पे आएंगे शेरशाह सूरी 1540 से 1545 और चौथे पे आएंगे अकबर 1556 से 1605। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आंसर होगा तुकाराम। इन्हें संत तुकाराम के नाम से भी जाना जाता है और शिवाजी इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड वरेन हेस्टिंग। यह 20 अक्टूबर 1773 को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में चरक द्वारा लिखा गया है। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसका मतलब यह चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा गलत है। तो पहला है BC 261, इसमें कलिंग युद्ध हुआ, ये सही है। AD 78 यानी कि 78 शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, तो ये गलत है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में भिंगर अहमदनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो पहली जो थी वो लोकमान्य तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में बेलग्राम से शुरू हुई और दूसरी एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास से शुरू हुई। तो इसका आंसर होगा आपका ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पे होगा आपका ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा, सत्य शोधन समाज ज्योतिराव फूले द्वारा। तो यहाँ पे आपका होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में दिया था। तो इसका आंसर होगा आपका डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल पल बिजली परियोजना यह जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है, इसका मतलब होता है यह ऐसा समय होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये होगा आपका मार्च में। तो इसका आंसर होगा आपका ए, 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह परियोजना जो है तांबे के लिए है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका आंसर होगा आपका बी, असम। काजीरंगा गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी कि कौन सी है नदी इसमें जो हिमालय से निकलती है, बताना है। तो इसमें जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तो हिमालय से निकलती हैं, कंफर्म है। अब कावेरी और गोदावरी को भी देख लेते हैं। जो कावेरी है यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और ये करीब 800 किलोमीटर लंबी नदी है और ये 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। दूसरी गोदावरी यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और ये 1465 किलोमीटर करीब लंबी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो साख सृजन जो है ये बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका अमेरिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो देखिए 100 रुपये का नोट हो 10, 20, 50, 200, 500, 2000, इन सभी पे आपके आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो केवल 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के होंगे, उसके अलावा बाकी सब पे आरबीआई गवर्नर के। तो इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। इसमें फेमा का आपको फुल फॉर्म बताना था, तो इसका आंसर होगा आपका बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये दोनों राज्य के विषय में शामिल है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, राज्य सूची में। यहाँ मैं आपको बता दूं राज्य सूची में टोटल जो है अब 62 विषय हैं, पहले 61 थे, और संघ सूची में अब 99 विषय हैं, पहले इसमें 100 थे, और समवर्ती सूची में जिस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं उसमें 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्योंकि जो पंचायत का चुनाव होता है वह राज्य कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था 86 संशोधन में, जो 2002 में हुआ था। इसके तहत 21A को जोड़ दिया गया था और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका ए, 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर होगा आपका ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो ये प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत बताना है। तो वैसे जो खरा सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन यहाँ कितने का है 18। तो 18 कितना परसेंट है 24 का, तो लिखेंगे 18 × 100/24। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे में बहुताया होता है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा आपका ए, विटामिन सी। संतरे, नींबू वगैरह में आपका विटामिन सी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बटे में 196 और उसके बाद इक्वल टू 72/56। तो इसको आप आंसर से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे रूट की वही वैल्यू आएगी जिसका रूट हो सके। तो यहाँ पे केवल 324 एक ही ऐसी वैल्यू है जिसका रूट हो सकता है। तो आंसर होगा आपका सी, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड है जिसमें a³ + b³ अपॉन a² + b² माइनस a/b। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसमें मान लीजिए 885 a है और 115 जो है वो b है। तो जब भी यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा आपका 1000। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 1000। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 - √3 अपॉन √5 + √3 इसके बराबर है। तो आंसर की में इसका आंसर बी को बताया गया है, 4 - √15। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उसने मूल्य में 30% घटा लिया, मान लीजिए पहले 10 था, अब घट के कितना हो गया होगा 7, और जो बिक्री थी वह 20% बढ़ गई है। तो बिक्री मान लो पहले 10 होगी, 20% बढ़ने के बाद हो गई 12। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो आएगा 100 और यहाँ करेंगे तो आएगा 84, यानी कि आपकी बिक्री में जो डिफरेंस हो गया टोटल मूल्य का वो हो गया 16 रुपए। अब ये 16 रुपए कितने प्रतिशत है यही उसका प्रभाव बता देगा। तो 16 × 100/100, तो इसको जब आप निकालेंगे तो आएगा कि 16% बिक्री क्या हुई है, घट गई है, क्योंकि 100 से 84 हो गई है तो घट गई है। तो आंसर होगा आपका डी, 16% घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताएं। तो देखिए यहाँ पे 4 लोग पहले से थे, एक कोच आ गया तो 5 लोग हो गए, और सब में एवरेज कितना बढ़ रहा है 20%। तो अगर 5 लोगों में आप 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 100%। 100% का मतलब आपको इसी वैल्यू को दोबारा ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल का विलोम शब्द है। एकल माने एक, बहुल माने बहुत, तो इसका आंसर हो गया आपका ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, घमंड, अभिमान। तो इसमें आपका अहंकार दिया हुआ है, तो ऑप्शन होगा आपका बी, अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो देखिए मन को हरने वाला मनोहर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े में बहुत कहना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब इसमें कौन सा है जो शुद्ध लिखा हुआ है? तो इसका महत्वाकांक्षी सी जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंग्लिश के इस पैसेज से आएंगे जिसमें 41 से 43 यानी 41 से 43 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फटाफट हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पैसेज है नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी। ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting tyranny. In him the scientist and the humanist were held in perfect balance while he kept looking at the social problems from a scientific standpoint. He never forget that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in the men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored, unlike world war. He did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blasphemous of promise and renewal, the only hope of mankind. अब इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो इसका आंसर होगा आपका सी, अ पर्सन हैविंग ब्राइट इंटरेस्ट। इसी में नेक्स्ट है पंडित नेहरू इंजॉयड। तो इसमें आपका रीडिंग वाला पहला सही है, फाइटिंग पॉलिटिकल ये भी सही है, रेजिस्टिंग टेरनरी ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इंपॉर्टेंट। पैसेज के क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का आपको सिनोनियम बताना है यानी कि समान अर्थ वाला। तो फेमस का सिनोनियम होगा आपका पॉपुलर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। अब इसका आपको एंटोनियम बताना है, एंटोनियम ने विलोम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित होता है और जो निर्विज्ञानी होता है ये मानव से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दही, मक्खन, पनीर और तेल। देखिए दही, मक्खन, पनीर जो है सब तो दूध का बनता है, तो इसमें तेल जो है ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट में PRODUCTIONS को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ORIENTATION को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो P और R है, जैसे P में क्या हुआ है +1 होके क्यों हो गया है और R में -1 होके क्यों हो गया है, फिर आपका O में +1 होके P हो गया है और आपका D में माइनस होके C हो गया है। तो ऐसे करके आपको नीचे वाला ही सॉल्व करना है, प्लस माइनस। लेकिन जो मिड में C है इसमें आपका +2 होगा और ये C जो है +2 होके E हो गया है। बाकी आपका यहाँ पे प्लस माइनस सब में ऐसे ही चलेगा और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता जो है वह बुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या होगी। तो देखिए 29, 30 और 31 इन तारीखों को जो भी दिन होंगे वह महीने में 5 बार होंगे। तो अगर 25 अगस्त को गुरुवार है यानी कि 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा, तो 29 का मतलब है कि ये सोमवार कितने बार रहा होगा? 5 बार। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो देखिए यह जो परियोजना है ये 6 राज्यों में चल रही है और यह आवास बनाने की परियोजना है। तो किस राज्य में कहाँ चल रही है मैं आपको बता देता हूँ। पहला त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला में, दूसरा झारखंड राज्य की राजधानी रांची में, तीसरा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में और चौथा मध्य प्रदेश में इंदौर में। यहाँ राजधानी में नहीं है।
पांचवा गुजरात में राजकोट में, ये भी राजधानी नहीं है लेकिन राजकोट में है। तमिलनाडु के चेन्नई में, ये कैपिटल है। तो अगरतला में भी है, रांची में भी है और आपका चेन्नई में भी है, पटना में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड, BOLD, जिसका फुल फॉर्म है बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो यह परियोजना उदयपुर राजस्थान में शुरू की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये घना था। इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो पहली तो आप सबको पता होगा कल्पना चावला थी और यह हरियाणा की थी। दूसरी है सिरसा बांदला और यह आंध्र प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 2 साल का प्रतिबंध सुमित मलिक पे लगाया गया है। टोक्यो ओलंपिक से पहले बुल्गारिया में वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में ड्रग डोपिंग में ये फेल हो गए थे और इन पे 2022 तक 2 साल का बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो यह राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो UDISE का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और ये शुरू किया गया है शिक्षा के लिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपैक भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो सुपैक का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन एफिशिएंसी। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं और ये हैं आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था। इसमें जैसे कि आप पहला देख के बता सकते हैं कि बीजिंग जो है ये चाइना की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, सान जोस ये हो गई आपकी कोस्टा की राजधानी। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें से 530 राज्यों में चुनाव द्वारा, 20 संघ शासित प्रदेशों द्वारा, 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस जो है ये तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक होता है विश्व हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। इसके 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। तो इसमें बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान ये सब सार्क के सदस्य हैं। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में हैं और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो देखिए ओणम जो है ये केरल का सांस्कृतिक उत्सव है और ये सावन के महीने में मनाया जाता है और ये लगभग 10 दिन तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो मैं एक बार सभी का सीक्वेंस बता देता हूँ। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो सबसे पास हुआ आपका बुध। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 से 75 तक यानी 71 से 75 तक वह इस गद्यांश से पूछेंगे। हम फटाफट गद्यांश को पढ़ लेते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव है। तो ये इसका पूरा पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो आंसर होगा बी, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा द्वारा। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट है, नितांत शब्द का प्रयुक्त पर्याय है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल। तो ये पैसेज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उसके आगे देखते हैं। अब उसके आगे एक दूसरा पैसेज दिया हुआ है जिसमें 76 से 80, 76 से 80 तक के क्वेश्चन कवर होंगे। तो फटाफट इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम हृदय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सकता है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्यमय हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य एवं संतुलित ढंग से सोच विचार सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। तो ये इसका पूरा पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। नेक्स्ट है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। नेक्स्ट है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्पष्ट और अनायास बोधक में। नेक्स्ट है, जो इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81 से 85 यानी 81 से 85 तक ये ग्राफ से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात बताया गया है। तो इस ग्राफ में आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन किसी एक को बेस मानना पड़ेगा। तो हिंदी में क्लियर नहीं है क्योंकि हिंदी में इतिहास और भूगोल लिखा है, लेकिन इंग्लिश में क्लियर लिखा हुआ है हिस्ट्री टू जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी को आपको बेस मानना पड़ेगा। तो अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला देखते हैं, लिखा हुआ है 0.65। इसका मतलब है हमने जैसे कि बेस माना था जियोग्राफी को, तो जियोग्राफी में आपके हो गए 1 नंबर यानी कि पूरा 100%, और आपका हिस्ट्री में हो गए 0.65, तो ये हो गए आपके 65%। तो इसी आधार पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। अब इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो इसके लिए अब हम ग्राफ को देखते हैं कि इतिहास में कितने लोगों ने अधिक अंक अर्जित किए। तो इतिहास में अधिक यानी हिस्ट्री में अधिक नंबर का मतलब ये है कि जियोग्राफी से ज़्यादा नंबर आए होंगे भूगोल से, यानी कि 1 से आपका प्लस होगा। तो देखिए 1 से प्लस यहाँ पे आपका 1.25, 1.4 और 1.55 तीन ऐसे छात्र हैं जिनके इतिहास में ज़्यादा नंबर है, यानी जियोग्राफी से हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 छात्र, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। अब यहाँ पे बताना है इतिहास में कम अंक वाले छात्रों को। तो इसके लिए ग्राफ को देख लेते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन में जैसे अभी हमने देखा था 3 ये अधिक वाले छात्र थे, तो जो बचे वो इससे कम वाले हो गए क्योंकि जिनके 1 से कम नंबर हैं। तो पहला हो गया छात्र, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और आपका छठा हो गया। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो देखिए अंक की प्रतिशत बढ़त बताने के लिए हमें एक्चुअल मार्क्स पता होने चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंकड़े अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो देखिए इसमें दोनों सब्जेक्ट्स को लिया गया है, यानी कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो इसके लिए हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम हो जाएगा 0.35 और आपका मैक्सिमम हो जाएगा 1.55। जब इन दोनों को आपस में आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.20। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1.20, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में यानी जियोग्राफी में 60 अंक मिले, तो इसके इतिहास में अंक यानी हिस्ट्री में कितने अंक हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ को देखते हैं। तो जब आप छात्र 4 को देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो अंक का अनुपात बताया गया है 1.25, यानी कि जियोग्राफी में इसके 1 नंबर होंगे और आपका हिस्ट्री में 1.25। अगर इसी पे आपका परसेंटेज बनाया जाएगा तो आपका 1 का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे 60, तो 1.25 का जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 75। अब 75 कैसे आएगा, 1 बराबर 60, तो 1.25 बराबर कितना, तो 1.25 गुणे 60 बटे 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। सी में दिया हुआ है 75, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 से 90 यानी कि 86 से 90। इसमें भी आपका एक ग्राफ दिया हुआ है और उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपके कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में बताया गया है। यहाँ पे आपके टन्स दिए हुए हैं और नीचे आपके किस ईयर में कितना उत्पादन हुआ ये बताया गया है। तो इसके क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। अब जैसे कि इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो किस वर्ष मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन हुआ है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्शन देखेंगे कब कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे तो देखिए वृद्धि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुई 2 टन की, यहाँ पे वृद्धि हुई आपकी 12 टन की, यहाँ पे वृद्धि हुई आपकी 11 टन की, यहाँ पे फिर वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पे वृद्धि हुई आपकी 10 टन की और यहाँ पे वृद्धि हुई आपकी 5 टन की। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है 12 टन की वृद्धि हुई है सन 2016 और 17 में। तो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16-17, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। तो देखिए इसमें पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष का कंपेयर करना है एक तरह से। तो इसके लिए आप ग्राफ को देख लेते हैं। तो जब आप इन पहले 4 वर्षों का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 225, और जब आप बाद के 4 वर्षों का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 275। तो देखिए यहाँ पे 50 की वृद्धि हुई है, तो अब 50 कितने प्रतिशत है यही आपको बताना है। बेसिक जो 4 साल हैं पहले के उनका, तो 50 गुणे 100 बटे 225। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.22। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 22.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो देखिए अभी हमने 8 वर्षों में पहले 4 वर्ष और बाद के जो 4 वर्ष हैं उनका टोटल किया था। तो आप पहले 4 वर्ष का था 225 और बाद का था 275। जब आप इनका टोटल करेंगे तो आएगा 500। इसी 500 को 8 वर्षों से आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 62.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो हमें यहाँ पे वर्ष बताना है, तो चलिए इसके लिए हम ग्राफ को देख लेते हैं कि कब घटत रही। तो जब आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे घटत आपका पहले दिखा रहा है यहाँ पे 56 से 51 यानी 5 टन की घटत, और दूसरी बार दिखा रहा है 76 से 58 यानी कि 18 टन की घटत। तो सबसे ज़्यादा जो घटत हुई है आपका 18-19 में हुई है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 18-19, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन और 2019-20 में उत्पादन का था। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है सही बटे में, क्योंकि सही बटे के फॉर्मेट में आंसर दिए हुए हैं। तो हम लोग 2014-15 और 2019-20 का उत्पादन यानी प्रोडक्शन देख लेते हैं ग्राफ में, फिर उसके बाद सही बटा निकालते हैं। तो 14-15 में आपका दिया हुआ है 51 टन और 19 और 20 में दिया हुआ है आपका 68 टन, यानी कि आपका हो जाएगा 51/68। तो जब आप इसको 17 से भाग देंगे तो 17 ત્યાં 51 हो जाएगा और 17 चौको 68, यानी कि आ जाएगा आपका 3/4। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3/4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 से 95 यानी 91 से 95 तक, इसमें आपका 5 सेल्समैनों द्वारा वार्षिक रूप से उनको कितना कमीशन दिया गया है हर साल, ये बताया गया है। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टेबल का पहला क्वेश्चन है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेल्समैन सी का हर वर्ष का कमीशन कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि किस वर्ष उसको सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो इसके लिए अब हम टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्समैन सी है इसकी अधिकतम किस वर्ष वृद्धि हुई, इसके लिए आपको हर वर्ष का अधिकतम कितना कमीशन उसको मिला है ये निकालना पड़ेगा, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा पिछले साल से। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी 15-16 करते हैं, यहाँ पे इसकी 1600 की वृद्धि हुई है, 26,200 से 27,800 हो गई। इसी तरह सारे वर्ष में जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका वृद्धि आएगा 400, इसमें आएगा 900, इसमें आएगा 300 और इसमें आएगा 600। तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है यहाँ पे 2016 में 1600 की। तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए आपका 2016। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2016, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो इसके लिए अब टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप 2018 में देखेंगे तो बी का जो कमीशन है वो है 28,000 और इन्हीं पांचों के टोटल का ये कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है आपको, तो आप करेंगे 28,000 गुणे 100 बटे इसका जो टोटल दिया हुआ है 146960। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी कि इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 19.05, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 19.05, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यहाँ पे आपको 2018 और 15 का कंपैरिजन करना है। तो इसके लिए आप टेबल को देख लेते हैं। तो इस ग्राफ में 2015 का सभी एजेंट्स का कमीशन और 2018 में सभी एजेंट्स का कमीशन, इसको कंपेयर करना है। तो आप 2018 की जितना भी कमीशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें 2015 का कमीशन आपको माइनस करना है सभी का एक एक करके। फिर उसके बाद जो भी मैक्सिमम डिफरेंस दिखाएगा वही उसका आंसर होगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ए में आपका आएगा 2450 का डिफरेंस, बी में आएगा 1150 का, सी में आएगा 2900 का 2900, डी में आएगा आपका 2210 का और आपका ई में आएगा 1360 का। तो जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो सी में ही आएगा 2900 का 2900। तो ऑप्शन में सेल्समैन सी होना चाहिए। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्समैन सी जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। यानी कि जो पांचों सेल्समैन है उनका मैक्सिमम और उनका मिनिमम, उसका जो अंतर है यानी डिफरेंस है वो अधिकतम कब है ये बताना है। तो इसके लिए आप टेबल को देख लेते हैं। तो इस टेबल में आपको फॉर एग्जांपल हम ए को ले लेते हैं जैसे इस टेबल में, तो इसका जो मिनिमम है 24,600 है और जो मैक्सिमम है 29,800 है। इसका जब आप कंपैरिजन करेंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा आपका 5200 का। तो इसी तरह आपको बाकी के चारों सेल्समैन में भी करना है।
तो जब आप करेंगे तो ए में आएगा 5200 का डिफरेंस, बी में आएगा 2150, सी में आएगा 3800, डी में आएगा 4150, ई में आएगा 1360 का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका ए में ही आएगा। तो हमें अमाउंट नहीं बताना है, हमें वर्ष बताना है। तो 2019 से डिफरेंस जो है इसका सबसे मैक्सिमम आया है, तो इसका ऑप्शन जो है 2019 होना चाहिए। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2019, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए अब टेबल को देख लेते हैं। तो 2019 में ए का कमीशन है 24,600 और डी का कमीशन है 29,800। तो आपको यही बताना है कि डी जो है वो ए का कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए आप करेंगे 29,800 गुणे 100 बटे 24,600। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 121.138। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 121.138 नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 96 से 100 यानी कि 96 से 100 तक, ये भी एक तालिका से पूछे गए हैं, जिसमें आपका विभिन्न महीनों में यानी कि मई से लेकर सितंबर तक 4 शेयर ब्रोकर्स कंपनीज हैं जिनमें खाते खुले हैं, उनकी संख्या दी हुई है। इसी के आधार पर आगे के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन से पहले इसकी टेबल को देख लेते हैं। तो ये इसकी टेबल है जिसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीनों का विवरण है, जिसमें आपका एंजल, शेरखान, जरोधा और ट्रेडबुल इन 4 कंपनियों के डीमैट अकाउंट खोले गए हैं इन महीनों में। तो अब इसके आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन इस टेबल का देखते हैं। इस टेबल का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, यानी कि किस महीने में सबसे अधिक खाते खुले हैं, ये बताना है आपको। तो इसके लिए टेबल को देख लेते हैं। तो किस महीने में सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं, इसके लिए हमें मंथ वाइज टोटल करना पड़ेगा इन सब का। जैसे कि हम मई का टोटल करेंगे तो आएगा आपका 112, जब आप जून का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 113, जब आप जुलाई का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 162, जब आप अगस्त का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 180, जब आप सितंबर का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 200। तो सबसे ज़्यादा जो खाते हैं वह है आपके सितंबर महीने में खुले हैं 200। तो इसका आंसर आना चाहिए सितंबर मंथ। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। यानी कि अगस्त में जो भी खाते खुले हैं, जून में खुले हुए खातों का कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, ये बताना है। तो इसके लिए अब टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी पहले के क्वेश्चन के लिए हमने टोटल किया था, तो यहाँ पे अगस्त का टोटल आया था 180 और जून का टोटल आया था 113। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 47, यानी 47 अकाउंट जो है 47 खाते ज्यादा खुले थे। तो अब 47 कितना प्रतिशत है जून का, ये बताना है आपको। तो इसके लिए आप करेंगे 47 गुणे 100 बटे जून की जो वैल्यू है 113। जब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35.33, यानी 35.33। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं आप। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 35.3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे यानी कि आपको एंजल में जो टोटल अकाउंट्स खुले हैं मई से सितंबर तक और जरोधा में जो भी टोटल अकाउंट्स खुले हैं मई से सितंबर तक, इनका रेशियो बताना है। तो इसके लिए अब हम टेबल को देख लेते हैं। तो इस टेबल में जब आप एंजल का टोटल करेंगे, टोटल अकाउंट जितने भी खुले हुए हैं, तो इसका टोटल आएगा आपका 208 और जरोधा में जितने अकाउंट खुले उनका टोटल करेंगे तो आपको आएगा 200। इन्हीं को सही बटे में डिवाइड करके जब आप काटेंगे, जैसे कि ऊपर 2 से हमने काटा मान लीजिए, तो आ जाएगा 104 बटे 100। तो इसी को 2 जीरो यहाँ से काट के यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आपका यही रेशियो फॉर्म आ गया। दशमलव के रेशियो फॉर्म में इसलिए मैंने बदला क्योंकि दशमलव में ही रेशियो फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं अब। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1.04, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो इसके लिए अब हम टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन के लिए टोटल किया था, तो एंजल का टोटल था 208 और जरोधा का 200। शेर खान का टोटल आपका आएगा, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 147 आएगा, और ट्रेडबुल जब इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 232, यानी कि 232। तो सबसे ज़्यादा जो अकाउंट हैं वो खुले हैं आपके ट्रेडबुल में। तो इसका ऑप्शन जो है ट्रेडबुल ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ट्रेडबुल, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो इसके लिए अब हम टेबल को देखते हैं।
तो जैसे कि अभी पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमने सभी का टोटल किया था, तो यहाँ पे आपका शेर खान और रेड बुल का टोटल है 147 और 232। तो यहाँ पे जब आप इसका औसत निकालेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे पूछा गया है कि औसत कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें हो जाएगा आपका 232/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, तो आएगा आपका 46.4। और जब आप शेर खान का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 147/5। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 29.4। तो अब ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है यही आपको बताना है। तो इसके लिए आप सीधे कर सकते हैं 46.4 गुणे 100 और बटे में आपका 29.4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 157.82। तो ये आपका 100% से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 100 से कितना परसेंट अधिक है, तो आपका जाएगा 57.82। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं अब। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 57.82, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेट का ये क्वेश्चन पेपर और इसकी आंसर की आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।